वो है कोरोना। तो पहले जानते हैं ना कोरोना होता क्या है। कोरोना एक्चुअली में होता है कि जो हमारा कंडक्टर रहता है, पावर कंडक्टर रहता है, इसके अराउंड जितने भी एयर्स हमारे रहते हैं, अगर ये आयनाइज्ड होने लगे तो क्या कहते हैं, इनमें कोरोना स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये आयनाइजेशन जो होता है वो होता कैसे है ये जान लेते हैं पहले। तो पहले ये जानो कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने का दो कारण है। पहला कारण है आपका रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, और जो दूसरा कारण है वो आपका कॉस्मिक रे, जो कि हमारी सन से आती है, ठीक। इन दोनों के कारण क्या रहता है कि हमारे इन्वायरमेंट में पहले से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। तो सपोज़ करो जैसे ही हमने अपने कंडक्टर पे वोल्टेज अप्लाई किया पावर ट्रांसफ़र करने के लिए, तो क्या होता है, इस कंडक्टर के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है अपने इस कंडक्टर के चारों तरफ हमारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे उनमें मोशन क्रिएट कर देती है। ओके, तो इस मोशन के कारण क्या होता है, जो एयर मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट हैं हमारे कंडक्टर के चारों तरफ, इन एयर मॉलिक्यूल से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आके कोलाइड करते हैं, मतलब मूव करेंगे तो मॉलिक्यूल हैं उनसे आके टकराएंगे। तो अब इस टकराने के कारण क्या हो जाता है कि ये जो हमारा आयन है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, एनर्जी पाके फ्री हो जाते हैं, ठीक। फ्री हो जाने से कारण क्या हो जाता है, ये जो हमारा एयर मॉलिक्यूल अब क्या बन जाता है, एक तरह का बन जाता है, ये आयन बन जाता है, जिसमें कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइड हो जाता है, ठीक है ना, ठीक। तो आयनाइजेशन समझ में आ गया कैसे हो रहा है, आयनाइजेशन क्यों हो रहा है। तो आयनाइजेशन सिर्फ एक चीज़ के कारण हो रहा है, क्या है कि जो हमने वो वोल्टेज अप्लाई किया उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई कंडक्टर के अराउंड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट थे उनमें मोशन आ गया उस फील्ड के कारण, और वो इलेक्ट्रॉन क्या किए, जाके हमारे एयर मॉलिक्यूल से टकराए और उनमें उनसे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो उसके कारण वो जो मॉलिक्यूल्स था वो आयनाइज्ड हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा सारा ही जो इधर का एरिया है, मतलब जो कह सको जो हमारा जितना भी सराउंडिंग एयर है इसके अराउंड, वो सारा क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक। मगर ये जो आयनाइजेशन रहता है ये बहुत लो मैग्नीट्यूड का रहता है, कह दो तो। क्यों? क्योंकि अभी हमारा वोल्टेज उस वोल्टेज तक नहीं पहुंचा है जिस पे कोरोना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इफ़ अगर हमारा लाइन वोल्टेज क्रिटिकल वैल्यू तक पहुंच जाए, ठीक है ना, क्रिटिकल वैल्यू को रीच कर जाए तो हमारा कोरोना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस वोल्टेज पे हमारा कोरोना स्टार्ट होता है हम लोग कहते हैं उसको क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, ओके, जहाँ पे हमारा कोरोना स्टार्ट हो गया है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू R इंटू जी नॉट डेल्टा नेचुरल लॉग ऑफ D बाई R, ये होता है, इसकी यूनिट होती है केवी में, ठीक है ना। अब इस टर्म में क्या क्या चीज़ें हम लोग उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो R है वो क्या है, अपना कंडक्टर का रेडियस है, रेडियस ऑफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। जी नॉट क्या है, ये हमारा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक। और इसकी वैल्यू होती कितनी है, इसकी वैल्यू होती है 30 kV पर सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट आता है अपना डेल्टा, ठीक है। तो ये जो डेल्टा होता है इसको हम लोग कहते हैं एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर, ठीक है। ये होता है अपना एयर डेंसिटी करेक्शन
करेक्शन फैक्टर, ठीक। और डी क्या होता है अपना, कंडक्टर टू कंडक्टर स्पेसिंग या कंडक्टर टू कंडक्टर डिस्टेंस, ओके। कंडक्टर टू कंडक्टर डिस्टेंस होता है अपना, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्रिटिकल, यानी कि लाइन का वोल्टेज अगर इस वोल्टेज के ऊपर चला गया तो हमारा कोरोना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये कोरोना दिखेगा नहीं अभी, ठीक है ना, केवल कोरोना स्टार्ट है। इसको देखने के लिए हम लोग एक इस लेवल के वोल्टेज पे, मतलब जिस पे कोरोना हमारा स्टार्ट हुआ है, अगर उस पे भी हम लोग देखना चाहते हैं कि मतलब कोरोना लाइन में है कि नहीं है, तो उसके लिए ना एक डिवाइस आता है, उसको कहते हैं स्ट्रोबोस्कोप। तो स्ट्रोबोस्कोप से हम लोग लाइन में जो कोरोना होता है उसको विजुअली इंस्पेक्शन कर पाते हैं उसका हम लोग, ठीक है ना। तो जो स्ट्रोबोस्कोप होता है, स्ट्रोबोस्कोप STRO स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है। ये कोरोना विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है हमारा, कोरोना हम लोग देख पाएँ। कोरोना विजुअलाइजेशन के लिए हमारा स्ट्रोबोस्कोप का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर फर्दर मान लो कि हमने इस जो क्रिटिकल वोल्टेज इससे भी ऊपर ले गए, ठीक है, अपने उसकी लाइन वोल्टेज, तो एक वोल्टेज ऐसा भी आएगा जिसके बाद से कि हमें कोरोना वैसे भी दिखने लगेगा, ठीक है ना, अपनी नंगी आंखों से भी हम लोग कोरोना देखने लगेंगे। तो उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, ओके, समझ गए ना, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही। अगर ये जो वोल्टेज था क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज हमारा V इज इक्वल टू R G0 डेल्टा ln d/r kV, अगर इसका डेरिवेशन देखना है तो कमेंट कर देना, ठीक है। इसका डेरिवेशन कैसे होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बता दूंगा अगर चाहिए तो, ओके।